नमस्कार दोस्तों। आज 13 जनवरी 2025 है। पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, आपको और आपके परिवार को। आपने देखा आज का बाज़ार भी और फ्राइडे का बाज़ार भी। तो बाज़ार में मतलब चार्ट को देख के कोई निष्कर्ष निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर हम सीधा नंबर्स की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले कुछ मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ बाज़ार में। देखो, गिरती हुई बाज़ार के लिए कोई सपोर्ट काम नहीं करती, क्योंकि जिस हिसाब से बाज़ार का एक मोमेंटम है जैसे अगर आज के भी आप नंबर देखें एफआईज के, उन्होंने 4,000 करोड़ का माल बेचा है। अगर हम पूरे जनवरी महीने की बात करें तो शायद 21 से 23,000 करोड़ का वो माल बेच चुके हैं। पॉइंट ये नहीं है कि वो माल बेच रहे हैं तो हम नीचे गिर रहे हैं। पॉइंट ये है, जो आपकी तीसरी महाशक्ति जिसे हम बोलते हैं, उसका मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो 30 to 40% आराम से पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा डाउन होगा। आप पीएसयू को देखें या पीएसयू मतलब जितने भी सरकारी शेयर हैं, वो सारे सरकारी शेयर 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे ये एक चीज़ क्लियर होती है कि सरकारी शेयरों में ज़्यादा पिटाई हो रही है। अब तो अगर बाजार को देखें तो सारे सेक्टर में पिटाई है। अगर निफ्टी के 2,500 शेयर अगर नेगेटिव होंगे तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा। अब पॉइंट ये है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, मंथली अगर आपने निफ्टी का चार्ट देखा है तो मंथली निफ्टी के चार्ट में अगर आप वीडियो देखें 1 2 3 4, आप 3 महीने से कंटिन्यू डाउन है और ये महीना आपका 4th मंथ है जो कि आप डाउन साइड जा रहे हैं। अगर आप मंथली पिवट्स भी देखते हैं तो मंथली पिवट्स में भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप मंथली में S1 से नीचे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है बताने का इन नंबर्स को कि बाजार में इतनी गिरावट के बाद क्या फ्रेश शॉर्ट का व्यू लेना ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ ये है, जैसे आज बाजार में एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद बाजार काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, उसके बाद उसने लोअर लेवल जो मॉर्निंग का लो था वो ब्रेक किया। हमने मॉर्निंग में कॉल का ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट बुक किया। उसके काफ़ी देर बाद हमने एक पुट का ट्रेड लिया, बट वो काफ़ी देर तक बाजार साइडवेज था, तो दैट मीन्स मैं पुट के ट्रेड से विदाउट एनी प्रॉफिट उससे मैं एग्जिट हो गया। 5-7 पॉइंट के लॉस में मैंने उससे लॉस बुक कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अब ये बोलना बड़ा आसान है कि आप शॉर्ट कर लो, क्योंकि अगर 2 या 3 बार आपके अगेंस्ट में बन गई बड़ी बड़ी तो आपका स्टॉप लॉस इजीली ट्रिगर हो सकता है। तो अगर कोई ट्रेड आपके 15 से 20 मिनट की विंडो के अंदर नहीं चलता है, दैट मीन्स वहाँ से आपको अपनी पोजीशन से जिस तरीके से बाजार का बिहेवियर है एग्जिट कर लेना चाहिए। अब कल के लिए बात करते हैं। ऊपर जाते हुए बाजार के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, नीचे आते हुए बाजार के लिए सपोर्ट नहीं होते। तो आपने देखा किस तरीके से बाजार में सपोर्ट टूट रही हैं। तो यहाँ पे अगर फर्दर बियरिश होना मुझे नहीं लगता कि एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि कंटिन्यू 3 महीने गिरने के बाद अब आप एक चीज सोचने की कोशिश करें। आपकी करेंसी 86.62 पे है, डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड 4.80 के आसपास है, क्रूड ऑयल 81 हो गया है। कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है आपके पास? नहीं है। देखो, बाजार में पैसा वो बनाता है जो हटके सोचेगा। हटके सोचने का मतलब ये नहीं है कि बाजार गिर रहा है तो आप खरीदना शुरू कर दो। आपको ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि बाजार अगर फ्राइडे को 200 पॉइंट गिरा, मंडे को 300 पॉइंट गिरा, तो क्या फ्रेश शॉर्ट लेना फेवरेबल है? नहीं है। तो आप बाजार में अगर पुल बैक मिलता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब पुल बैक कहाँ तक मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। अगर आज का हम निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करें 5 मिनट का, तो निफ्टी का 5 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप S2 पे खुले, S2 से आप R1 पे गए और अब S2 पे खुले, S1 पे गए और अब S3 पे बंद हो गए। तो ऑलमोस्ट जो आपको अगर मोमेंटम मिलेगा भी बाजार में तो वो आपको 23,200 के ऊपर मिलेगा। तो फिर 23,200 के बाद फिर जो आपकी सपोर्ट है वो 23,300 पे फिर एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर इन एनी केस देखो, बेस्ट ट्रेड क्या होगा कल के लिए कि आप यहीं खुलो और S1 पे जाओ और वहां से रिवर्सल ट्रेड खेलने की कोशिश करो। देखो, बड़े ट्रेड जो आपको मिलेंगे वो डाउन साइड पे मिलेंगे, क्योंकि अब पूरे बाजार में हर बंदे के मुंह में यही है कि बेचो बेचो बेचो।
जब बाजार में चारों तरफ हर तरफ पहले आप अपने फैक्टर से गिर रहे थे, अब आप ग्लोबली फैक्टर से गिर रहे हो। अब तक आपने इतनी वीडियोस देख ली होंगी कि आपको ये पता लग गया होगा कि ग्लोबली फैक्टर क्या हुआ। अगर अमेरिका में जॉब डाटा के नंबर अच्छे आएंगे, अगर आपने 1.5 लाख सोचा है, 2.5 लाख लोगों को जॉब मिल रही है, जो नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो भैया रेट कट क्यों करेंगे? जब उनकी इकोनॉमी 4% की इन्फ्लेशन से 2.5% और 2% की इन्फ्लेशन पे आ जाती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो रेट कम करने की जरूरत क्या है? तो पहले तो आप इंटरनली फैक्टर की वजह से गिर रहे थे कि म्यूटेड अर्निंग है, अब आपने ग्लोबल का भी तड़का लगा दिया। तो अगर आपको रिस्क फ्री पैसा मिलेगा तो इमर्जिंग से निकलेगा और बॉन्ड में जाएगा। आपकी ट्रेजरी में पैसा अगर जा रहा है ग्लोबली का, तो वहाँ से जितने भी इमर्जिंग मार्केट है, पहले हम बोल रहे थे चाइना में पैसा लगा रहा, चाइना में पैसा जा रहा है, चाइना से ही पैसा निकल रहा है। तो बात चाइना की, रशिया की, इंडिया की या बाकी अदर कंट्री की नहीं है। ऑल ग्लोबल मार्केट का अगर 60% यूएस, 60 to 70% यूएस मार्केट चलाती है, तो अगर यूएस का देखो, ट्रम्प का मेन मुद्दा क्या है कि भैया बॉन्ड यूएस स्ट्रांग होना चाहिए। इवन हर कंट्री का यही मोटिव होता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा करे। तो ट्रम्प ने जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, उनके जो 20 को उनका जो फाइनली अनाउंसमेंट करेंगे या वो आपके गद्दी पे बैठ जाएंगे, तो उस तरीके से भी आपको बाजार में एक रुझान लेना है कि अगर ये सारी चीज़ें, अब नया फ्रेश फिगर क्या है, क्या आपने पहले सेकंड क्वार्टर में भी देख लिया, थर्ड क्वार्टर के भी देख लिए, आपके सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रही है। लोगों के पास पैसा कम बच रहा है तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, वो चीज़ें कम खरीद रहे हैं। देखो ये कंजेक्चर का मुद्दा है। कल की सिंपल सी बात करते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए? कल हमें सिंपल ये करना चाहिए, अगर किस एनी केस बाजार अगर आपका 23,000 देख लेते हैं, अगर बाजार आपका 23,000 इन एनी केस गैप अप खुल जाता है, आपका बाजार अगर 23,150 के आसपास ओपन होता है, तो फर्स्ट 5 मिनट का स्टॉप लॉस लेके, फर्स्ट 5 मिनट का स्टॉप लॉस मतलब हाई का स्टॉप लॉस लेके आपको शॉर्ट करना है, और आपका जो टारगेट होगा वो आज का लो होगा 23,050 के पास। ये हो गया पहला ट्रेड, ठीक है। अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। दूसरा ट्रेड ये हो कि बाजार जहां क्लोज हुआ है वही खुला और वहां से आपका सीधा S1 पे चला गया, ठीक है। अगर आपका, मैं डेली की बात कर रहा हूं, अगर आपका डेली पे जो S1 है वो आपका 22,950 है, और 22,950 पे आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है सपोर्ट का लेवल, जहां अगर आपने लेफ्ट साइड देखेंगे डेली वीकली चार्ट्स में, तो वहां पे सपोर्ट है। तो आपकी दो चीजें वहां पे कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो वीकली है और जो मंथली है आपका, वो 200 पॉइंट की रेंज में है। तो यहाँ से एक पुल बैक की, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, पुल बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ से पुल बैक हो सकता है कि आपको 400 पॉइंट का मिल जाए, 200 पॉइंट का मिले या 100 पॉइंट का मिले। तो जितनी डीपर करेक्शन होती है उतनी हायर रैलीज होती हैं। अब मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं कल के ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हमें ट्रेड लेना है S1 से बाय, और अगर 23,000 बाजार खुलता है आपका, जस्ट ए मिनट, 23,150, 23,160 के आस, 23,120 से अगर 23,160 के बीच में अगर आपको प्राइस कल ओपन होके मिला, तो आपको वहां पे पहले 5 मिनट के हाई का स्टॉप लॉस लेना है और फर्स्ट 5 मिनट के लो का वेट करना है ब्रेक होने का। क्योंकि ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं अभी के 23,000 वाले, ये आपके कल के पिवट्स बनेंगे, डेली के कल के पिवट्स बनेंगे 23,157 के और 23,200 के। ये हायर जोन, जिसको आप CPR बोलते हैं, PCR सेंट्रल पिवट रेंज बोलते हैं, वो है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी रेंज है, तो वहां से आपको दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी और आप S1 तक आ जाएंगे। तो S1 मैंने आपको बता दिया 22,970 है, तो वहां तक आपका ट्रेड मिलता है। अगर आप खुलते ही उस लेवल पे हैं तो आपको वहां से फर्दर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 600 पॉइंट के बाद फर्दर बेरिश लेना तुक नहीं बनता। अगर आपको फर्दर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो बेस्ट वे बनेगा आपका 23,350 to 400, वहां से आप लॉन्गर डेटेड का ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बजट से पहले इस तरीके की गिरावट आना ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफनली बजट पे बाजार जो है म्यूटेड रहता है और साइडवेज रहता है, या रैलीज होती है बाजार में। अगर आप बजट से पहले गिर रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ बाजार में अलग है,
क्योंकि अब आपने ग्लोबल का भी तड़का लग गया, आपने इंटरनली आप वीक ही हो, आपकी अर्निंग म्यूटेड है, आपकी जो ग्रोथ के नंबर है वो भी खराब है, अगला की जो अर्निंग का फोरकास्ट कर रहे हो वो भी सिंगल डिजिट में है। तो इस तरीके के बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, आपको बड़े मूव ऊपर की साइड नहीं मिल सकते। तो व्यू क्लियर है। अगर बाय अगर करना ही है आपको, तो मेरे हिसाब से बाइंग में आप 1/3 क्वांटिटी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर S1 पे बाइंग करते हैं तो आप फुल क्वांटिटी से ही बाय कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो किसी मूविंग एवरेज के आसपास लेने की ट्रेड करो, क्योंकि हर चीज़ के फेल होने के इस बाजार में 20 to 30% चांसेस होते हैं। चाहे आप पिवट थ्योरी कर लो, मूविंग एवरेज कर लो, चाहे आप ज्ञान थ्योरी कर लो, आप ट्रेंड लाइन लगा लो, हर पॉइंट पे एक चीज़ आप फेल हो जाओगे। तो मेन मुद्दा ये है बताने का इस पूरी वीडियो का कि बाजार में 3 मंथ से आप डाउन जा रहे हो तो फर्दर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब आप वीकली पे आ जाओ, वीकली पे भी आप डाउन साइड पे हो तो फर्दर शॉर्ट किसी लेवल से नहीं बनता है। तो अगर फर्दर शॉर्ट भी करना है तो कुछ अब मोमेंटम आपको मिले, अगर आपको बाय ट्रेड नहीं करना है, बाजार को थोड़ा सा ऊपर आने दे, वहां से शॉर्ट करने का ट्रेड ले। क्योंकि अगर हर जगह पे बियरनिश हो जाएगी, बाजार में सब बेरिश हो जाएंगे तो बाजार नीचे नहीं जाएगा, समझें इस चीज को। तो कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड नाइट।